में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। आज से पूरे देश में आपराधिक मामलों से जुड़े 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और इस कड़ी में आज झारखंड की राजधानी रांची के कोतवाली क्षेत्र में चोरी से जुड़ी पहली प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं आखिर क्या कुछ है यह पूरा मामला। आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता के साथ पहला जो मामला है वो आज दर्ज हो चुका है। रांची के कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज हुआ है। दुकान में चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के धारा 303 के तहत मामला दर्ज हुआ। पहले आईपीसी के 379 के तहत मामला दर्ज होता था। बंद दुकान को निशाना बनाकर दुकान में रखे चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान की चोरी हुई और मामले की जांच कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर लकी रानी करेंगी। तो रांची के कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। दुकान में चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 303 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पहले आईपीसी के 389 के तहत यह मामला दर्ज होता था। बंद दुकान को निशाना बनाकर दुकान में रखे चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान की चोरी हुई और अब मामले की जांच कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर लकी रानी करेंगी। तो नए कानून बीएनएस के तहत रांची में राज्य का पहला मामला दर्ज हुआ, चोरी से जुड़ी ये प्राथमिकी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुर्शिद जुड़ चुके हैं लाइव। मुर्शिद, आज से पूरे देश में आपराधिक मामलों से जुड़े 3 नए कानून जो है वो लागू हो चुके हैं और इसी कड़ी में आज झारखंड की राजधानी रांची के कोतवाली थाने में चोरी से जुड़ी पहली जो प्राथमिकी है वो दर्ज हो चुकी है। आईपीसी के जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत यह मामला दर्ज हो चुका है। देश में जिस तरह से 3 नए कानून लागू हुए और ये तीनों नए कानून आपराधिक मामलों को लेकर है और इस कानून के तहत झारखंड में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें रांची जिला जो है वो पहले स्थान पर रहा है और जबकि गिरिडीह जो है वो दूसरे स्थान पर है। रांची के कोतवाली थाने में जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है और गिरिडीह में जिस तरह से दूसरा मामला दर्ज हुआ है, भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत एफआईआर जो है वो जो कोतवाली थाने में रांची में दर्ज की गई है, क्या लगता है भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएगा? देश भर में आज से जिस तरह से ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो चुका है और ये जो प्राथमिकी दर्ज की गई है किस मामले में, विस्तार से बताएं। देखिए लोकेश, आपको मैं बता दूं कि पूरे देश में जो 3 नया कानून जो लाया गया है वही तहत आज जो कोतवाली थाना क्षेत्र में जो है एक दवा दुकान में चोरी हुई थी। चोरी होने के बाद 3 चांदी के सिक्के और कई चीजों चोरी हुई थी। उसके तहत कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है जो जांच के जो अधिकारी जिम्मेवारी दिए हैं उन लोगों का जिम्मेवारी और बढ़ गया है, क्योंकि अब जिस जगह पर चोरी हो या डकैती हो या छिनताई हो या लूटपाट हो, इस सब पूरे मामले में जो है अधिकारी जो वहां पर जाकर वीडियो बनाएंगे। वीडियो के जो साक्ष्य है वो साक्ष्य कैमरे में कैद करेंगे। कैमरे में कैद करके न्यायालय में जाकर जमा करेंगे। उसके बाद न्यायालय जो है उस आधार पर वो कार्रवाई की जाएगी। जी लुकेश। अच्छा, जो वकीलों की क्या कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है जो आज से लागू हुए आपराधिक कानून के तहत? झारखंड के वकीलों से जाहिर तौर पर आपने बातचीत की होगी, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्या उनके अनुसार संसाधनों को जो ढालने में समय है वो आने वाले वक्त में लग सकता है और इसके साथ भी क्या व्यापक जो प्रशिक्षण है उसकी जरूरत है? प्राथमिकी दर्ज हो गई है, आगे अब मामला किस तरह से चलेगा? देखिए लुकेश, आपको मैं बता दूं कि कई वकीलों में जो है इस नियम का, इस कानून का
अभी तक नहीं मालूम है। जैसे जैसे नियम आएंगे वैसे वैसे उस कानून का जो है सुनवाई भी होगी और उस सुनवाई के तहत जो अपराधी को है, अपराधी को हिरासत में लेकर न्यायालय के हिरासत में भी भेजा जाएगा। ये तमाम बिंदुओं पर अभी जो है वकील जो है सुनेंगे, उसके बाद उसका जांच करेंगे, उसके बाद उसका पढ़ाई भी करेंगे। उसके तहत अब देखना होगा कि वकीलों लोगों के ऊपर क्या कुछ अंदर खलबली है या सीखने की जरूरत है। जी, क्या लगता है मुर्शिद, नए कानूनों से अब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जो है उनमें रिकॉर्ड जो लिए जाने की बात आपने जिस तरह से कही, उसे भी क्या साक्ष्य के रूप में सीधे तौर पर मान्यता मिलेगी? ये जो पहली प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें भी ऐसा होगा? मुर्शिद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, ठीक है, धन्यवाद मुर्शिद तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो दुकान में चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत जो पहला मामला है वो अब दर्ज हो चुका है और जिस तरह से ये आज हर कोई जानता है कि आज जो कानून है उसमें बदलाव जो है वो आज से हो चुका है। आज से पूरे के पूरे देश में आपराधिक मामलों से जुड़े 3 जो नए कानून है उसे लागू किया गया है। और इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो कोतवाली थाने में चोरी से जुड़ी पहली प्राथमिकी जो है दर्ज हो चुकी है। आईपीसी के जगह पर बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत जो मामला है वो दर्ज हुआ है। देश में जिस तरह से 3 नए कानून लागू हुए हैं, ये तीनों नए कानून आपराधिक मामलों को लेकर हैं और इस कानून के तहत एफआईआर जो है वो भी दर्ज होने लगी है। रांची जिला जिस तरह से पहले स्थान पर है और गिरिडीह जो है वो दूसरे स्थान पर है। रांची की आपने बात सुनी यहां पर, और गिरिडीह की बात करें तो नियमाघाट जो थाना है वहां पर दूसरा जो मामला है वो दर्ज किया गया है। अब रांची की हमने मुर्शिद से ये बातें समझने की कोशिश की कि आपराधिक न्याय प्रणाली में किस तरह से व्यापक बदलाव का असर जो है वो दिख रहा है और ब्रिटिश काल के कानूनों का जो अंत है वो आज से शुरू हो चुका है और उसकी झलक भी अब दिखाई दे रही है, क्योंकि प्राथमिकी जो है उसी के तहत दर्ज भी हो चुकी है। इसी के साथ ही हमारे इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV45।